के क्षेत्र में हजारों करोड़ खर्च करने के बाद कितने रोजगार पैदा हुए या दो चार बाबाओं को ही लाभ पहुंचा? किसी बात की कोई ऑडिट नहीं। अगर रोजगार पैदा हुआ है तब फिर क्यों चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटने की तरकीब निकाली जा रही है? 2024 में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसी तरह की खबरों और विश्लेषण से माहौल बनाया गया। राम टेम्पल ओपनिंग टू मेक यूपी रिचर बाय 4 लाख करोड़ सेज एसबीआई रिसर्च। कहां है इस तरह का पेपर लिखने वाला, रिसर्च करने वाला विद्वान? बताए कि 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ या नहीं। अब तो उस मंदिर में चढ़ावे में डकैती हो गई। चंदा चोरी के बाद से राम मंदिर में लोगों के दर्शन और चढ़ावे में कमी की खबरें आने लगी। अयोध्या में ही कितना रोजगार पैदा हुआ, एक जिले का सर्वे आना क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? अभी तक बता दिया जा सकता था, लेकिन यह भी साफ नहीं कि एसआईटी की जांच में क्या सामने आया है। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। चंपत राय को लेकर अभी तक खबरें आ रही हैं कि उनका प्रभाव जस का तस है। जब चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई तब योगी आदित्यनाथ ने कहा इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तब फिर किस मुद्दे पर होनी चाहिए? विकास पर बयानबाजी होती, मगर अब चुनाव 50,000 रुपए से लड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले 50,000 रुपया महिलाओं के खाते में बांटना कुछ और भी कहता है। जिस राज्य के वोटर के एक बड़े वर्ग को मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी में झोंका गया, उनकी खुशी के लिए, हिंदू सुख के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अब उसी वोटर से वोट लेने के लिए 50,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। हमने कई बार कहा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल जब जब होता है जनता का विवेक मर जाता है। धर्म का नुकसान तो होता ही है, राजनीति का भी भयंकर पतन हो जाता है। लेकिन दोनों का इससे ज्यादा पतन कुछ नहीं हो सकता कि जिस यूपी में इन्हीं दो मुद्दों की अधिकता रही है, इसके दम पर बीजेपी विपक्ष को ललकारती रही है। अब वही बीजेपी 50,000 रुपए महिलाओं के खाते में देने जा रही है ताकि वोट मिल जाए। भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति ने सबसे अधिक विधायक और सांसद बनाए हैं, किसी और दूसरे मुद्दे ने नहीं। लेकिन अब वही राजनीति लगता है चल नहीं पा रही, बैठ गई है। उसे चलाए रखने के लिए सांप्रदायिकता को ट्रांजैक्शनल बनाया जा रहा है। मतलब नफरत करेंगे, लेकिन केवल नफरत से काम नहीं चलेगा। वोट तब देंगे जब 50,000 रुपए भी मिलेंगे। भारत की राजनीति में सांप्रदायिक दंगों से भारी आर्थिक नुकसान बहुत बार हुए हैं, मगर किसे अंदाजा रहा होगा कि सांप्रदायिकता को बार बार राष्ट्रवाद बताने के बाद भी उसी वोटर के खाते में एक दिन 50,000 रुपए डालने पड़ेंगे ताकि वोट मिल सके। अब पता चल रहा है जो वोट विचारधारा के नाम पर, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के नाम पर एक तरफ हांका गया, वह वोट के बदले पैसे के पीछे चलना सीख गया है।